हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? लव लाइफ का मैं देख दूंगी कि आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है। ओके ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है। जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर हिडन रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप में है, उन आपकी पार्टनर और आपके बीच में अभी क्या चल रहा है। दिस इज अ जनरल रीडिंग। जितना भी पोर्शन आपके साथ प्रेजेंट होता है रखो, बाकी का पार्ट आप स्किप कर सकते हो। एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। क्या चल रहा है पहले भी मैं देख लूँगी आपकी एनर्जी। आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, उसके बाद देखूंगी पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उसके बाद फीलिंग्स, एक के बाद एक। ओके आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। ओके पुरानी बातों को आप याद कर रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप उनके साथ अटैचमेंट चाहते हो। ओके इमोशनल हो रहे हो उनके बारे में सोच कर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कंफ्यूजन है, दो राहों में खड़े हो। ओके यस यहाँ पे अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में बाहरी इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे केसेस में यहाँ पे किसी के लाइफ में कुछ नया अपॉर्चुनिटी, कुछ कोई नए पर्सन की एंट्री होने वाला है। द एस ऑफ वैंड्स, इट मीन्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। ओके ये मैं देख लेती हूँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया है, क्यों आप इतना आइसोलेटेड हो रिलेशनशिप को लेकर। अगेन आपने ये रिलेशनशिप में बहुत मेहनत किया था, बहुत अपना 100% इस रिलेशनशिप में डाले, बहुत बार बार आप अपने पार्टनर को मौका देते गए। आपके लाइफ में हो सकता है या फिर बहुत आपको इम्पोर्टेंस मिलता है, लेकिन आप फिर भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल थे फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा, लेकिन पार्टनर ने बार बार आपको बीच रास्ते पे छोड़ के अकेले चल दिया था। ओके तो पुरानी बातों को और जो आपके साथ नेगेटिविटी हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिविटी से ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा फोकस है। आप एंजाइटी में हो क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया, आपने चाहा, आपने हो सकता है यहाँ पे फिनेंशियली भी उसको सपोर्ट किया था बहुत। जब उनका बुरा टाइम चल रहा था आपने फिनेंशियली मेंटली उसको सपोर्ट किया था, लेकिन बार बार आपके पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग एनर्जी था इन आउट, बैक एंड फोर्थ, आना जाना, ये सब लगा ही रहता था। और आपकी दिस इज द कप ऑफ इमोशन, दिस इज योर्स। आप इमोशनली तभी एक्टिव थे, आपके पार्टनर मूव ऑन होते गए। मूव ऑन नहीं मतलब अपने हिसाब से चलते रहे। तो राइट नाउ आपका जो सिचुएशन है, अभी आप पुराने बीते बातों को सोच रहे हो कि क्या गलत हो गया था आपसे और आपके पार्टनर ने आपको कैसे ट्रीट किया, इसलिए आपका प्रैक्टिकल लाइफ से इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा मिसिंग है। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस आप अभी भी पार्टनर को लेके आप इमोशनल फील करते हो, लेकिन साथ ही साथ अपने कामकाज, करियर और खुद के ऊपर भी फोकस देना चाहते हो। ओके आप एक्चुअली क्या है पता है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स लाइक क्लूलेस, लाइफ इज नाउ क्लूलेस। आपको पता तो है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कैसे आगे बढ़ूँ उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आपकी माइंड एंड आपकी सोल कन्फ्लिक्टिंग है। दिमाग कुछ एक बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है कि नहीं ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, और दिल बोल रहा है आज नहीं तो कल पैचअप हो ही जाएगा। ये मैं देख लेती हूँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आया है। मून हो सकता है आप लोगों का कुछ कुछ के लिए डाउन है। हाई प्रिस्टेस रिवर्स, बहुत कुछ सीक्रेट था आपके पार्टनर का जो बहुत धीरे धीरे रिवील हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत झूठ बोला है आपसे, ठीक है, ये रिवील हो रहा है। दिस कार्ड इज लाइक दैट, इट मीन्स सीक्रेटिव और दिस मीन्स रिवीलिंग। ये वो नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो बोल रहा है, लेकिन उसके लाइफ का कुछ नेगेटिव सच, कुछ सच्चाई जो आपसे छुपाया गया था, जो आपको मैनिपुलेट के लिए उसने यूज़ किया था, वो धीरे धीरे रिवील हो रहा है। इसलिए आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपने उसके ऊपर भरोसा किया था। यहाँ पे बहुत गुस्सा भी हो आपको, ठीक है, यहाँ पे गुस्सा भी हो। आप अपने लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, लेकिन सिचुएशन क्योंकि आपका माइंड सेट इज़ नॉट प्रॉपर, इसलिए एक्टिव नहीं है, अटके हुए हैं। ग्रोथ आने के हाई चांसेस है लाइफ में, लेकिन आप अपने गुस्से को पहले कंट्रोल करो, अपनी इमोशन को पहले कंट्रोल करो। आपका इमोशन फ्लक्चुएटिंग हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा रिवील हो रहा है आप दोनों के बीच का जो आपको सच्चाई पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ओके दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी सन डाउन हो या राहु आपका भारी हो, इसलिए आपके ऊपर राहु भारी है। दैट्स वाई यू आर सफरिंग। क्वीन ऑफ वैंड एंड एस ऑफ वैंड,
ये सब कुछ छोड़ के आप अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हो। बहुत फ्यू केसेस में यहाँ पे कुछ नए पर्सन की एंट्री होने वाले हैं। आप अपनी शादी के बारे में सोचने वाले हो, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचने वाले हो। बहुत हो गया, अब अपने ऊपर काम करना है, अब अपनी एनर्जी में आना चाहते हो। इस पार्टनर को अभी भी याद करते हो, लेकिन खुद से इनिशिएटिव लेना अभी आपकी फितरत नहीं है। अभी आप जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो। वो आए तो अच्छा है, अगर वो चेंज होके आए तो ओके, अगर वो चेंज होके नहीं आए तो आप वहाँ से अब कट कर दोगे, ठीक है। आप नहीं रहना चाहोगे। ये हो रहा है आपके लाइफ में। अब चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। आज की एनर्जी में बोल रही हूँ, आज आपकी पार्टनर की एनर्जी एंड थॉट्स क्या है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे केसेस में छोटा मोटा कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन क्लियर कट कोई बात नहीं हुआ है, जस्ट कैजुअल कम्युनिकेशन। आपके पार्टनर की आज की सारे दिन की एनर्जी कैसे चलने वाला है। योर पार्टनर्स एनर्जी टूवर्ड्स यू ओवरऑल। Three of Swords, the Chariot, Ace of Wand, okay, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, दोनों ही इमोशनल एक दूसरे को लेके। Queen of Pentacles and the Judgment. Bottom of the deck is Four of Wand. फोर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन इज विजिबल हियर। फोर ऑफ वैंड साथ में चैरियट का कनेक्शन है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के हाई चांसेस है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ आप कुछ लोग यहाँ पे डील कर सकते हो। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे अगर बोलूँ तबीयत खराब है, ओके। एंड यस, अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके इश्यूज चल रहा है। थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिर्फ नहीं है, तबीयत भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। कोई भी चीज़ को लेके वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, इसके लिए पैसे भी जा रहा है उनके, ओके। हो सकता है कि आपके पार्टनर बाहर सेटल हो या आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। उनको पता है कि वो आपको जस्टिस नहीं दिया, जजमेंट नहीं दिया, लेकिन उसको एक चाह है आपके लिए एक जजमेंट, एक जस्टिस का। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में वो आपके पास आने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो दो राह पे फंसे हुए हैं। वन इज़ ब्लैक एंड सेकेंड वन इज़ वाइट, बुरा अच्छा। तो उनके अवेकनिंग होना ज़रूरी है कि किसके पास जाना चाहिए। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ओवर थिंक कर रहा है अपने लाइफ में न्यू मूवमेंट चाहता है, ओके। इसलिए उनका तबीयत ख़राब हो रहा है एंग्जाइटी के लिए। और यहाँ पे थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी इंसिडेंट इज़ नॉट सपोर्टिव, ये सपोर्टिव नहीं है। अपने लाइफ में भी कुछ लीगल केस हो सकता है चल रहा है, या फिर गाड़ी वाड़ी खरीदा है इसके लिए फंसे हुए हैं, पैसे जा रहे हैं। उनके खुद के लाइफ में भी जस्टिस और जजमेंट चाहिए। शादी वादी भी हो सकता है, मम्मी पापा की मर्ज़ी से उनके लाइफ में किसी का एंट्री हो सकता है, सडन एंट्री, ओके। कोई नया पार्टनर या किसी के साथ कुछ अटैचमेंट नहीं, कमिटमेंट वाली यहाँ पे किसी का सडन एंट्री होने के चांसेस है उनके लाइफ में। लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है कि किसके पास जाऊँ। मम्मी पापा के लिए तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं पुरानी चीज़ों को भुला नहीं पा रही हूँ, ओके। एंड ओवर थिंकिंग का कार्ड है, यहाँ पे न्यू मूवमेंट चाहता है और आपको लेके इमोशनल है। अपने पैसों के लिए भी सोच रहा है, फैमिली के लिए भी सोच रहा है। फोर ऑफ हैंड्स का कार्ड है, फैमिली गैदरिंग, फैमिली गेट टुगेदर, या फिर कुछ नया घर खरीदा, या फिर कोई इवेंट उनके लाइफ में होने के आज चांसेस है। वो अटेंड कर सकता है कोई ना कोई पार्टी, ओके। आपके पार्टनर आपके लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा करके खुलते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन देख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्लिक्शन था। थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन है और थर्ड पार्टी एग्जैक्टली है क्या, रोमांटिक है या और भी कुछ है। यहाँ पे बहुत केसेस में मम्मी पापा के प्रेशर के लिए वो लोग सेटल होने के बारे में सोच रहा है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप इज़ नॉट स्मूथ। हो सकता है आप मैरिड हो या आपका डिवोर्स केस चल रहा है, या वो मैरिड थे उनका डिवोर्स हो गया, घर से प्रेशर दे रहा है शादी करने के लिए। ऐसे केसेस यहाँ पे हो सकता है। वो लोग वेट नहीं करना चाहता, ये प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी को लेकर। फर्स्ट इज लॉट ऑफ बाउंड्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड पार्टी इज़ वेरी इन्फ्लुएंसिंग, ओके। बच्चे हैं उनके। एस ऑफ वैंड, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
एंड द मून। यहाँ पे दो दो औरत होने की और पार्टनर होने की हाई चांसेस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, होल्ड बहुत दिनों से है, पॉसिबिलिटीज़ है, 5 महीने से ऊपर हो गया ये होल्ड पोजीशन, लेकिन अभी भी ये आपके बारे में सोच रहा है। थर्ड पार्टी के साथ अगर बोलूँ, मैं नहीं बोलूँ कि वो फैमिली लाइफ स्पेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इज़ वेरी रूलिंग। पॉसिबिलिटीज़ है वो उनकी स्पाउस हो या मम्मी है, ठीक है। उनके लिए उनके फैमिली लाइफ में यहाँ पे मूवमेंट नहीं बोलूँगी, फैमिली लाइफ स्पेंड कर रहा है। हो सकता है उनके बच्चे हो, उन लोगों का रिलेशन बहुत पुराना हो, ओके। एंड थर्ड पार्टी इज़ वेरी इन्फ्लुएंसिंग, इसलिए उनके अंदर डर भी है, लेकिन इन सब में उनको बहुत रेस्ट्रिक्शन, बहुत बर्डन सा लग रहा है। एक अटका हुआ एनर्जी कर तो रहा है फैमिली के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, खुद अंदर से खुश नहीं है। उनको लग रहा है ये करना पड़ेगा, इसलिए मैं कर रही हूँ। अंदर ही अंदर वो स्पार्क नहीं है, वो खुशी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी या फैमिली मेम्बर्स इंटेंशनली उसके ऊपर बोझ बन रहे हैं और उनको प्रोवोक कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। ये शादी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है। और थर्ड पार्टी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये थर्ड पार्टी का एंट्री उनके लाइफ में सडन हुआ है। बहुत बीच में उन दोनों के बीच में तनाव चल रहा था, लेकिन थर्ड पार्टी अपना एनर्जी बहुत इम्प्रूव करके उनके लाइफ में हावी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे वो अपने लाइफ में ग्रोथ चाहता है, इम्प्रूवमेंट चाहता है। इमोशनली दे आर स्टक, इमोशनल है, पैसे को लेके सोच रहा है, फैमिली को लेके सोच रहा है। थर्ड पार्टी की यहाँ पे बेनिफिट ओरिएंटेशन भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी थर्ड पार्टी के लिए खर्चा कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के लिए पैसे वैसे खर्चा नहीं कर रहा है, चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से सुकून नहीं है। लुक एट द कार्ड, आपको देखने समझ पाएगा। हाथ में पकड़ा हुआ है कॉइन, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ है। लाइक करना पड़ रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फैमिली लाइफ में इश्यूज़ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे करना है, ठीक है। ग्रोथ लाना है, क्योंकि मेरे बच्चे भी है, मेरा फैमिली भी है, तो इसके बारे में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे मज़ा नहीं है। पार्टनर की अगर एनर्जी बोलो, थर्ड पार्टी को लेके फ्लैक्चुएटिंग है, ओके। यहाँ पे उन लोगों के बीच में भी बहुत सारे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स, घर बार को लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा है, पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है कुछ नया कुछ खरीदने के बारे में सोच रहा है, जिसके लिए थर्ड पार्टी फोर्स कर रहा है, लेकिन उसके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए उन लोगों के बीच में ईगो क्लैश चल रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ तो उनके लाइफ में कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं होने वाला है, प्रॉपर्टी रिलेटेड एनी काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 6 महीने के अंदर यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। सन की एनर्जी है, एक बार बहुत अच्छा जा रहा है, एक बार बहुत ही बुरा जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप। आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे बहुत डाउन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ में यहाँ पे दो सिचुएशन है, और एक रूलिंग है और एक इमोशनल चैप्टर है, जिसको लेके वो स्ट्रगल कर रहा है। और बेबी भी उन लोगों के लाइफ में एक बर्डन सा है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे कमिटमेंट वाली है, लाइक बीवी या हस्बैंड हो सकता है, जिसके साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको संभालना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने लाइफ में मूवमेंट चाहता है। और यहाँ पे डे ड्रीमिंग का भी नेचर मुझे दिख रहा है। ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, किसको लेके कर रहा है ये मैं देख लेती हूँ, रुको। क्यू एस ऑफ वाइंस की एनर्जी आया है, क्या न्यू मूवमेंट है, क्या सोच रहा है ये अंदर ही अंदर। टेम्परेंस कार्ड रिवर्स, वो चीज़ों को बैलेंस करने की सोच रहा है, जितना वो बैलेंस कर रहा है उतना उसके हाथ से जा रहा है। यस, अपने फ्यूचर को लेकर वो फोकस है, वो उसको लेके अपने कामकाज को लेके फोकस है, वो कुछ नया स्टार्टअप करना चाहता है, ओके। एंड अगर मैं बोलूँ न्यू मूवमेंट या क्या बेहतर चाहता है अपने लाइफ में, हेरोफेंट का कार्ड आया है। उनको बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करता है, तो वही लेके वो सोचता है कि उसके लिए वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी ऐसा होता है कि हाँ वो सब कुछ काम कर सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल कोई और करता है, जिसके लिए वो स्ट्रेस्ड और स्ट्रगल में है। एम आई क्लियर? अब चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहा है, ओके। आपके लिए सोचता है, ऐसा नहीं सोचता। अगेन पेज ऑफ कप्स,
यहाँ पे हेवी चेजिंग की एनर्जी चालक है। वाह वाह वाह, पेज 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 पेज। ब्लॉकिंग की एनर्जी है। एंड द क्वीन ऑफ बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ स्वर्ड्स। यस, यहाँ पे आपको चेज कर रहा है फॉर श्योर, क्योंकि 3 पेज का कार्ड यहाँ पे आया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक है, ठीक है। और उसने इंटेंशनली अपनी फैमिली के लिए आपको ब्लॉक करके रख दिया है। ये उसको पता है कि उसने गलती नहीं किया, वो इंटेंशनली किया, लेकिन उसके बाद पार्टनर इज बहुत चालाक है, ठीक है। यहाँ पे पेज की एनर्जी 3 बार आया है। पेज की एनर्जी बहुत चालाक होता है, ओके। वो आपको खोना भी नहीं चाहता है और आपसे वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से भी डर नहीं रहा है, अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अगर आपके पास वापस आए तो यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली यहाँ पे अफेक्टेड हो सकता है, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के लिए बहुत हाई है, हैवी है, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉकिंग की एनर्जी आपको दिया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे 3 कार्ड इज लाइक चेजिंग। खोना नहीं चाहता है, आपको देखता है, आपको कुछ ऑफर देना चाहता है, बट दिस ऑफर विल बी वेरी लाइट हार्टेड, लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहता है। लाइट हार्टेड ऑफर होने के चांसेस है, अगर आप मान के चलो कि वो आपको फ्यूचर कमिटमेंट देगा। पेज की एनर्जी है, फ्यूचर कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि उनके लाइफ में आपको छोड़ के बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, और वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। क्या चाहते हैं रिलेशनशिप से या आपसे? अगेन पेज की एनर्जी, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, वो आपको रखना चाहता है, लेकिन इन अ वेरी कैजुअल वे, ओके। अगेन बाबा रे पेज इट फॉर पेज, पेज इट फॉर पेज। वो आपको चेजिंग करेंगे, आपको मिक्स सिग्नल देंगे, जब आपके पास आएगा आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन वो जब जाएगा आप उसको चेज नहीं कर पाओगे, ओके। द टावर, एस ऑफ कप्स, प्रोवाइड, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नॉट प्रोवाइडर, ओके। Knight of Swords, 4 of Pentacles reverse, and the bottom of the deck is 4 of Cups. मैं टावर का कार्ड थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूँ आपको। द टावर, क्यों आया है टावर का कार्ड? ओके, पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों के घर में आपके बारे में जान गया है, इसके लिए उनके फैमिली लाइफ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। एक फैमिली लाइफ में एक पॉज सिचुएशन, डेथ सिचुएशन आया है, वो दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, ये सडन हुआ है उनके साथ, और उनके घर वाले इसके लिए इफेक्टेड हुआ है, और जिसका बरसात, बुरे बर्तावों का बरसात उसके ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए उनके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज हुआ है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, और यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उनको कमिटमेंट के लिए, आप उनको फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए फोर्स कर रहे थे, वो उनके लिए देने का बस नहीं है। हो सकता है कि वो अपने घर पे भी जाकर आपके बारे में बोला है, लेकिन घर वाले यहाँ पे राज़ी नहीं हो रहा है, तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पे कामकाज, बिजनेस के सेक्टर में भी उनके लाइफ में एक लॉस होने के चांसेस है, एंड हेल्थ ऑल्सो। 4 ऑफ कप्स रिवर्स, ओके। ये चीज़ों को बहुत लाइटली अभी डील करना चाहता है, बहुत लाइटली डील करना चाहता है। पेज की एनर्जी है, ये सब कुछ छोड़ना नहीं चाहता है, उनकी माइंडसेट यहाँ पे फॉगी है। उनकी एनर्जी है कि वो आपको चेस करेंगे, वो आपको जब ट्रिगर करेंगे आपको उसको एंटरटेन करना पड़ेगा, वो जब चले जाएंगे वो आप उनको कोई भी उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन मत करो, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जिसको उसको संभालना पड़ता है। टावर का कार्ड मैंने एलेबरेट कर दिया है। इमोशनली आपको लेके ये सोचता है, ये अच्छी बात ये है कि चलो सोचता है, तो कभी कभी उसका डिप्रेशन का भी एनर्जी आ जाता है आपके बारे में सोच के, बट राइट नाउ ही इज़ नॉट अ प्रोवाइडर, वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा। बिकॉज ये कार्ड अगर सीधा आता है तो दिस इज अ प्रोवाइडर कार्ड, और ये उल्टा आया है दे नॉट अ प्रोवाइडर, ओके। उसको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता है। तो अगर आप उनसे कम्युनिकेशन, कमिटमेंट मांगोगे कि ब्लॉक उठा दे, ये सब मांगोगे, वो नहीं दिखा पाएगा। लेकिन जब आएगा, एक सडन एंट्री आपके पार्टनर का होगा,
मैनिपुलेट करके यहाँ पे फिजिकल रिलेशन के चांसेस है। बी अवेयर, जो लोग कमिटमेंट नहीं देता है उसके ऊपर भरोसा मत करो, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं। आपके लाइफ में अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर बट यू आर स्टक। ये आपने जो बखेड़ा खड़ा किया है ना, आप लोगों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। आप ये पर्सन को हद से ज़्यादा भाव दे दिया है। किसी को हद से ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस दोगे तो वो तो सर पे उठा के तबला बजा ही कर देगा, है ना। ये सब कुछ आपकी एनर्जी के लिए हुआ है। मैंने बोला था एक बार, मैं पॉजिटिव बोलूँगी तो उसके साथ नेगेटिव भी बोलूँगी। हो सकता है सब्सक्राइबर कम हो जाए, लेकिन आपके यहाँ पे एनर्जी बहुत को डिपेंडेंस क्लिंजी सा है। क्यों? ओके, सम लव मैसेजेस, ओके, एंड गाइडेंस भी देख लेंगे। सोचना छोड़ दो इसके बारे में। आता है तो वो अगर लिप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आता यू नो एज अ फ्रेंड आई कैन गाइड यू समथिंग, कि उसको अगर लाइटली रखना है रिलेशनशिप, आप भी लाइटली रखो, है ना। जितना आप फोर्स करोगे उतना ही आप मर जाओगे यार, मत करो ऐसे। लव रिलेशनशिप, आई डोंट वांट टू बी प्लेटोनिक, आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज द डेप्थ ऑफ अवर कनेक्शन। रियलाइज ही करता जाइए। यू आर माई सोलमेट, आई एम स्टर्विंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इट वॉज डिफिकल्ट टू से गुड बाय। ओके, सी ये गुड बाय तो कभी नहीं बोलेगा, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि ये बार बार ये रियलाइज करता है दिस रिलेशनशिप इज प्योर फॉर मी, यू आर माई सोलमेट, एवरीथिंग इज ओके। बट इसका जो ये प्रॉब्लम है कि आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, इसके लिए आप फंसे रहोगे, ठीक है। यस, मैं लव रीडिंग करती हूँ, मुझे आप लोगों के फेवर में बोलना है, मुझे पार्टनर के फेवर में बोलना है, लेकिन अगर मैं ये कर लूँ तो मैं आपको मिसगाइड कर रही हूँ। रहना है तो रहो, आपकी मर्जी, लेकिन बी वेयर, दिस एनर्जी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। एम आई क्लियर? अगर मैं क्लियर हूँ तो कमेंट में आके लिखो, नहीं आप ठीक ही बोल रहे हो, क्योंकि मैं अगर तुम जो लोगों की जगह रहती तो मैं इसके साथ नेवर एवर, कभी नहीं, खुद को तो डाउन में नहीं करती। यूनिवर्स ने एक अच्छा लाइफ दिया है तुम लोगों को, ज्ञान दे रही हो, थोड़ा सा सुन लो। एक अच्छा लाइफ दिया है, एक अच्छा फैमिली दिया है, पोटेंशियल दिया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहे हो तुम लोग, एक ही इंसान के पीछे भागते रहते हो। जो इंसान एक कुत्ता कैरेक्टर है उसके पीछे बार बार उसको रोटी देना, बिस्किट देना, क्या है ये लाइफ में। एनीवेज, दिस इज़ इट, मैंने अपना बोल दिया। मेरे को जो बोलना था, मुझे लगा कि मुझे समझाना चाहिए, समझ जाओ, अभी भी टाइम है। दिस इज़ इट। कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। खुद के बारे में सोचो, इसके बारे में मत सोचो, ये अपनी लाइफ में बिंदास है। कभी कभी आएंगे, तुमको ट्रिगर करेंगे, उसके बाद फिर से चले जाएंगे।